क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला ईसाई देश कौन सा था? और क्या आप जानते हैं कि आर्मेनिया और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है? एक छोटा सा देश, चारों ओर मुश्किल हालात, लेकिन फिर भी अपनी पहचान और संस्कृति को बचाए हुए। आज हम जानेंगे उसी रहस्यमय देश की कहानी। आर्मेनिया। आर्मेनिया दक्षिण कॉकस क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी है येरेवान और आबादी लगभग 31 लाख है। इसके पड़ोसी देश हैं तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान। आकार में छोटा होने के बावजूद इसका इतिहास इतना गहरा है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आर्मेनिया का इतिहास प्राचीन उरारतू राज्य से शुरू होता है। इसके बाद इस भूमि पर रोमन, फारसी, बाइजेंटाइन, ऑटोमन और रूसी साम्राज्यों का शासन रहा। साल 321 में आर्मेनिया ने इतिहास रच दिया, जब वह दुनिया का पहला देश बना जिसने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। लेकिन इसका इतिहास हमेशा शांत नहीं रहा। 1915 में हुआ आर्मेनियन नरसंहार इसकी सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था, जिसके कारण आज भी तुर्की के साथ इसके संबंध बेहद खराब हैं। बाद में आर्मेनिया सोवियत यूनियन का हिस्सा बना और 1991 में उसे स्वतंत्रता मिली। शासन बदले, सीमाएं बदली, लेकिन आर्मेनिया की संस्कृति और पहचान कभी नहीं बदली। लंबे समय तक रूस आर्मेनिया का सबसे अहम मित्र और सुरक्षा सहयोगी रहा। आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले सीएसटीओ और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का सदस्य रहा है। आज भी आर्मेनिया में रूस का सैन्य अड्डा मौजूद है। हालांकि नागोर्नो काराबाख संघर्ष के बाद यह रिश्ता पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। वर्तमान समय में आर्मेनिया अपने संबंधों को भारत, फ्रांस, ग्रीस, ईरान और यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत कर रहा है। खासतौर पर भारत के साथ इसका सैन्य और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। आर्मेनिया का मुख्य दुश्मन अजरबैजान है, खासकर नागोर्नो काराबाख विवाद की वजह से। तुर्की के साथ इसके रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान ने भी आर्मेनिया को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वह अजरबैजान का करीबी सहयोगी है। ये संघर्ष पूरे कॉकस क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। आर्थिक रूप से आर्मेनिया एक छोटा लेकिन तेजी से उभरता हुआ देश है। 2024 में इसका जीडीपी लगभग $25.79 बिलियन था, जो 2025 में बढ़कर करीब $27 बिलियन होने की उम्मीद है। सेवा क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके बाद उद्योग और कृषि आते हैं। आज आर्मेनिया एक नए टेक हब के रूप में उभर रहा है और ये वाइन और ब्रांडी के लिए भी प्रसिद्ध है। आर्मेनियाई समाज बेहद परिवार केंद्रित है। यहाँ बुजुर्गों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खुबानी इसका राष्ट्रीय प्रतीक है। लवाश, खोरवाच और डोलमा जैसे पारंपरिक भोजन यहाँ की पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि लवाश ब्रेड को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। भारत और आर्मेनिया के संबंध बहुत प्राचीन हैं। ईसा पूर्व काल में भी दोनों के बीच व्यापार होता था। 1992 में दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। आज रक्षा, तकनीक और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अजरबैजान के साथ संघर्ष के दौरान आर्मेनिया ने भारत से समर्थन मांगा और भारत ने सैन्य सहयोग को और मजबूत किया। आज भारत, रूस और आर्मेनिया के रिश्ते एक नई रणनीतिक वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप आर्मेनिया घूमने जाएं, तो लेक सेवन, गार्नी टेम्पल, गेघाड मठ और माउंट अरारात जरूर देखें। कहा जाता है कि नूह की नाव यहीं आकर रुकी थी। आर्मेनिया भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इतिहास में विशाल है, संस्कृति में गहरा है और भूराजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको देश, इतिहास और दुनिया की अनसुनी कहानियां पसंद है, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए वर्ल्ड बियॉन्ड फैक्ट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।